हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है। जी हाँ, अगर आप ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों कि पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। और आपको पता होगा पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था यूपी में, ठीक है, वो 2021 में हुआ था, अप्रैल महीने में। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो लगभग जो पिछले पंचायत चुनाव का कार्यकाल था, पिछले जो प्रधान थे उनका कार्यकाल जो है वो 3 साढ़े 3 साल पूरा हो चुका है। तो अगर बात करें अगले पंचायत चुनाव की, जो कि 2025 में कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 2026 में होने वाली है, तो क्या माजरा है, किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं और इसका एग्जिट डेट कब होने वाला है, कब कब कैसे होने वाला है और कितने चरण में चुनाव होगा, A to Z सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फटाफट जो यहाँ पे बेल आइकन दिखेगा उसको क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास वो बेझिझक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर पंचायत चुनाव 2025-26 की, तो ऐसे में मैं 2025-26 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी एक लॉजिक है। क्योंकि देखिए पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था वो 6 महीने लेट हुआ था। तो अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं 6 महीने लेट, तो अगला जो कार्यकाल होने वाला है वो 6 महीने आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें चुनाव होने की तिथि, तो वो हो जाएगा 2026 में आपका। लेकिन अगर वहीं पे आप 6 महीने पहले की बात करें, अगर मान के चलिए अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 6 महीने पहले चुनाव हो जाता है, तो चुनाव आपका 2025 में होने वाला है। तो इसलिए हम लोग दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, 2025 और 26 वाला भी। लेकिन जहाँ तक संभावना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2026 में होने की संभावना है। तो ऐसे में संभावित तिथि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, साथ ही साथ कितने चरण में होगा ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि संभावित तिथि इसकी क्या होने वाली है पहले चरण में, तो पहले चरण की जो संभावित तिथि है वो नामांकन यहाँ पे 3 से 4 अप्रैल को होने वाला है। आपको पता होगा कि 2021 में जो चुनाव हुआ था वो कितने में हुआ था, तो अप्रैल 2021 में हुआ था। तो उस हिसाब से अप्रैल 2021 में अगर चुनाव हुआ तो ठीक 5 साल बाद अप्रैल 2026 के अंदर यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव होने की संभावना है। तो उस हिसाब से अगर हो रहा है तो पहला जो चरण होने वाला है नामांकन का, वो 3 से 4 अप्रैल को नामांकन होगा और मतदान इसमें होगा 15 अप्रैल को। ठीक है, तो 3 से 4 अप्रैल में नामांकन हो जाएगा, यानी कि पर्चा दाखिला एक तरह से हो जाएगा, जो भी प्रत्याशी हो अपना फॉर्म भरेंगे और मतदान 15 अप्रैल को होगा। ये पहले चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरे चरण में नामांकन का जो एक तरह से डेट संभावित तिथि है वो 7 से 8 अप्रैल होने वाला है और मतदान इसका 19 अप्रैल को हो जाएगा दूसरे चरण में। और इसमें अलग अलग ज़िले भी होने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा पहले चरण में कितने ज़िले हैं, दूसरे चरण में कितने ज़िले हैं, और आपको ये भी बताना है कि आपका कौन सा ज़िला है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे चरण की, और तीसरे चरण का जो एक तरह से नामांकन अगर देखा जाए तो 13 से 15 अप्रैल के बीच में होने की संभावना है और मतदान इसका 26 अप्रैल को होगा। तो यूपी में जो ग्राम पंचायत चुनाव हो रहा है उसका जो तीसरा चरण है वो उसका नामांकन 13 से 15 अप्रैल के बीच होगा और मतदान यहाँ पे 26 अप्रैल को होगा। अब बात करें यहाँ पे चौथे चरण का, तो चौथे चरण का जो नामांकन है वो 17 से 18 अप्रैल, जी हाँ 17 से 18 अप्रैल 2026 में संभावना है और इसका जो मतदान होगा वो 29 अप्रैल को हो जाएगा। यानी कि 4 चरण में चुनाव होने की संभावना है और चारों चरण आपका अप्रैल में ख़त्म हो जा रहा है। पूरे 1 महीने के अंदर ये जो यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें अगर एक तरह से बात की जाए मतगणना की, ठीक है, तो मतगणना का जो दिनांक संभावित तिथि है वो 2 मई 2026 है। अगर ये सारी चीज़ें इस हिसाब से होती हैं तो। और यूपी में 4 चरण में चुनाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, ऐसे में बहुत ज़्यादा जनता भी है, तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि इकट्ठे एक चरण में सारे चुनाव को संपन्न कराया जाए। तो इसलिए दोस्तों इसको 4 चरणों में बांटा गया ताकि अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज की जाएँ। अब बात करते हैं यूपी में जो ज़िले हैं उनमें किस तरीके से डिवीज़न होने वाला है। तो अगर पहले चरण की हम लोग बात करें तो पहले चरण में आपका गाज़ियाबाद आ जाता है, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, हरदोई, श्रावस्ती, गोरखपुर, भदोही, जौनपुर और संतकबीरनगर, ये जो ज़िले हैं ये पहले चरण में आने वाले हैं। तो अगर आप इन ज़िलों में से बिलोंग करते हैं तो आपका जो चुनाव वो सबसे पहले होने की संभावना है। ठीक है, 1 से 3 अप्रैल के बीच नामांकन होगा और 8 से 9 अप्रैल के बीच इसका चुनाव होने की संभावना है। तो ये जो ज़िले हैं वो पहले चरण में पड़ते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे चरण में जो ज़िले पड़ते हैं उनका नाम, तो मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, एटा, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़, ये जो ज़िले हैं वो दूसरे चरण में पड़ते हैं और दूसरे चरण के ये ज़िले हैं। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि कौन सा ज़िला आपका है और चौथे चरण में आपके यहाँ चुनाव होने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे चरण में जो ज़िले आते हैं। तो तीसरे चरण का जो ज़िला है वो है शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात,
उन्नाव, अमेठी, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, बलरामपुर और चंदौली, ये जो ज़िले हैं ये तीसरे चरण में इनके यहाँ संभावना है चुनाव होने की। और इसका मैंने आपको डेट भी बता दिया है कब होने वाला है तीसरे चरण का। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे चरण में जो ज़िले आते हैं उनका नाम। तो जो चौथे चरण में ज़िला आ रहा है वो है बुलंदशहर, हापुड़, संभल, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, सीतापुर, गाजीपुर, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, मऊ और सोनभद्र। तो ये चौथे चरण में होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि जो डेट है वो कब होने जा रहा है, कब डेट है और कौन कौन से ज़िले आने वाले हैं। साथ में बात करें अगर मतगणना की तो 2 मई 2016 को यहाँ पे मतगणना की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो दिनांक है वो 2 मई 2026 होने वाला है। तो दोस्तों ये संभावित तिथि एक तरीके से, अगर 6 महीने चुनाव अभी इस हिसाब से जिस हिसाब से पंचवर्षीय चल रही है, ठीक है, ये जो प्रधानी चल रही है, तो इसका एग्जैक्ट जब 5 साल पूरा हो जाता है तो इस हिसाब से अगर चुनाव होता है तो ये जो डेट है इन्हीं संभावित तिथि पे चुनाव होने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे में प्रत्याशी हैं तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप अब ज़्यादा से ज़्यादा समय गंवाएं। अगर आप भी एक तरह से मैदान में कूदना चाहते हैं, आप भी पंचायत चुनाव 2025-26 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका 2024 एक तरह से मान के चलिए ख़त्म होने वाला है। 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 6 महीने अगर पहले चुनाव होता है तब संभावित तिथि क्या होने वाली है। तो देखिए अगर 6 महीने पहले चुनाव होता है यानी कि 4.5 साल का अगर ये कार्यकाल होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये 4.5 साल का कार्यकाल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पिछला पंचायत चुनाव था 2021 वाला, ये 6 महीने लेट हुआ था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कार्यकाल है वो 4.5 साल का होने वाला है। लेकिन अगर आप इसको 5 साल लेके चलेंगे तो ये कार्यकाल पूरा 5 साल का हो जाएगा। तो जो चुनाव है वो 2026 में चला जाएगा। और अगर 4.5 साल पे चुनाव होता है तो ये जो चुनाव है वो सितंबर-अक्टूबर के महीने में 2025 में होने की संभावना है, यानी कि ठीक आज से 1 साल बाद पंचायत चुनाव हो जाएगा। तो चाहे अब 1 साल आप समझिए चाहे 1.5 साल समझिए, 1.5 साल से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, यानी कि टोटल 18 महीने। आपके पास 12 महीने हैं या आप मान के चलिए 18 महीने हैं। अब 12 से 18 महीने के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी है अगर आप प्रत्याशी हैं, और आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है, ताकि आप पंचायत चुनाव 2025-26 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। अब मैं यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ आपको बताने चाहता हूँ। अगर आप एक तरह से प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको वोटर लिस्ट पे काम शुरू कर देना चाहिए। आपको अपने ग्राम सभा की वोटर लिस्ट निकलवा लेनी चाहिए, ठीक है, और वोटर लिस्ट निकलवा करके आपको ये पता करना है कि कितने लोगों का नाम इसमें अभी फ़िलहाल में है, कितने वोटर आपके ग्राम सभा के अंदर हैं और कितने लोगों का नाम बढ़ सकता है। यानी कि आपको पता होगा हर 5 साल में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे अपने ग्राम सभा के अंदर तो बच्चे बड़े हो रहे हैं जिनका उम्र एक तरह से 18 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो उनका नाम आपको वोटर लिस्ट के अंदर ऐड करवाना है। और ये सारी जिम्मेदारी आपको खुद से उठा करके चीज़ें करनी है। और आप जब ऐड करवाएंगे तो एक तरह से आपके जो वोटर हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में 5 साल में बहुत वोट बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां होती हैं वो शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं तो उनका नाम कट जाता है, तो उनका नाम कटवाना है। साथ में जो नई बहुएं आती हैं गाँव में उनका नाम ऐड करवाना है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, उनका नाम ऐड करवाना है। तो ये वोटर लिस्ट पे काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपको अपने हिसाब से एक लिस्ट तैयार कर लेनी है किनका नाम मुझे ऐड करवाना है, और उनका नाम आपको जैसे ही पोर्टल खुलता है, जैसे ही इसकी प्रक्रिया चालू होती है, आपको ये चीज़ करवा लेनी है। अगर आप पंचायत चुनाव 2026-25 में चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप प्रत्याशी हैं तो। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर कंफ्यूज हैं कि आपको वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगा तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि पिछले 5 साल के अंदर हमारे गांव में क्या क्या हुआ है। 3 से 4 सालों के अंदर कौन कौन सा काम आया, कितना नल लगा हुआ है, कितना रिबोर हुआ है, कितने खड़ंजे का काम हुआ, कितनी इंटरलॉकिंग हुई है और कितना टोटल ऑल ओवर पैसा आया हुआ 5 साल के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप अगर प्रधानी चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, ताकि अगर आप एक तरह से प्रधानी चुनाव जीतते हैं तो आप अगले 5 साल के अंदर क्या करने वाले हैं ये आप अभी से पता कर सकें। साथ ही साथ आपको पता होगा ग्राम सभा के अंदर बहुत सारे घोटाले भी होते हैं, ठीक है। काम दिखा दिया जाता है लेकिन उसका काम दिखा दिया जाता है कागज़ में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में आपको वाउचर निकलवा करके सब कुछ पता करना है और लोगों के बीच में जा करके आपको जागरूक करना है लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है। और ये अगर आप ऐसा करते हैं और आप चुनाव में एक तरह से प्रत्याशी के तौर पे लड़ते हैं तो बहुत आपको जनता का सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप लोगों के भ्रष्टाचार को, जो वर्तमान ग्राम प्रधान उनके भ्रष्टाचार को लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं, तो उनको एक तरह से पूरा जो सपोर्ट है वो आपको मिलने वाला है। तो उसको जानने के लिए आपको डेटा निकलवाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पूरे 5 साल का कार्यकाल जानना पड़ेगा कहाँ से क्या हुआ है। तो कई सारे तरीके होते हैं, देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। एक तो होता है RTI, तो RTI के माध्यम से आप निकलवा सकते हैं। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कुछ है उसका कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन अगर आप हमारे माध्यम से इस चीज़ को लेना चाहें तो हम आपको ये सारी चीज़ें मात्र 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। और उसमें पूरे 5 साल की जानकारी रहने वाली है कि मनरेगा के अंदर कितना घोटाला हुआ है और 14वां वित्त 15वां वित्त के अंतर्गत कौन कौन से काम हुए हैं, कितना नल हुआ, कितना रिबोर हुआ, आपके गांव में कितने लोगों को शौचालय की सुविधा मिली हुई है, कितने लोगों को आवास की सुविधा मिली हुई है, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन विकलांग पेंशन मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी पूरे 5 साल की जानकारी लेना चाहते हैं तो जो दिया गया नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आपको संपर्क करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है या कॉल पे बात करनी है, ठीक है। और बस मिनिमम बहुत कम चार्ज उसका लगने वाला है और ये सारी जानकारी आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा करके लोगों के बीच जा सकते हैं और अपना अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है, स्पेशली जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए काम की बहुत ज़्यादा चीज़ होने वाली है। तो आप बिल्कुल इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको जानकारी दी जाएगी और आप जो भी डेटा चाहते हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहते हैं, जो भी जानकारी चाहते हैं अपने पंचायत चुनाव से संबंधित, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस नंबर पे मिलेगी। तो दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।